हमारा आज का विषय है वाक्य, सेंटेंस। जिस तरह से वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं। बच्चों, शब्द इस पाठ में हमने देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। और शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो बच्चों, इनमें से सार्थक यानी कि जिन शब्दों का अर्थ होता है, सार्थक शब्द, ये हमारे बड़े काम के होते हैं। कोई भी वाक्य बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द एक दूसरे के साथ अगर हम जोड़ दें तो वाक्य बनते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ सुधीर आ रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या कहना है। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनमें सार्थक शब्दों का सही क्रम में रखा हुआ है। इस वाक्य में मैंने सार्थक शब्दों का सही प्रयोग किया है, उन्हें सही क्रम में रखा है। सुधीर आ रहा है, देखिए सही क्रम में हर एक शब्द को रखा है और हर एक शब्द अर्थपूर्ण है, यानी कि सार्थक है। तो अगर मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा आगे पीछे कर कहूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि रहा आ है सुधीर, तो क्या आप समझ में आएगा आपको? नहीं ना, आपको इसका अर्थ समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, इसीलिए वाक्य में जो सार्थक शब्द होते हैं, उन शब्दों को सही क्रम में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें इसका अर्थ समझ में आ सकता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई बच्चों? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और ये जो वाक्य है, इनमें सही सार्थक शब्दों को सही क्रम में रखना ज़रूरी होता है। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं वाक्य के अंग। सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य किसे कहते हैं? बच्चों, कोई भी अगर वाक्य है, उस वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य या फिर कर्ता कहते हैं। कोई भी अगर वाक्य है, उस वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की जाती हो, उसे उद्देश्य या फिर कर्ता कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, यानी कि कर्ता जो होता है, जो उद्देश्य होता है, उसके बारे में, उसके विषय में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहते हैं। अब यही बात हम कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक उद्देश्य लूँगी, जैसे कि मैंने लिया मछली। अब मछली के साथ मैं यहाँ से कौन सा वर्ड ले सकती हूँ? खाना, गेंद, स्कूल, तालाब। देखिए, सार्थक शब्द मैं यहाँ पर चुन रही हूँ, यानी कि अर्थपूर्ण। मछली तालाब में क्या आएगा? जाता है, खाती है, खेल रहे हैं, तैर रही है, ये यहाँ पर सूट होगा। तो देखिए, ये मैंने लिया है यहाँ पर, मछली तालाब में तैर रही है। अब देखिए, ये एक वाक्य निर्माण हो गया। तो इस वाक्य में देखिए आप, मछली तालाब में तैर रही है, किसके विषय में बात हो रही है? मछली के। तो बच्चों, मछली ये हो गया कर्ता, यानी कि उद्देश्य। क्योंकि मछली के विषय में बात हो रही है, मछली के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए मछली होगा कर्ता, यानी कि उद्देश्य। और तालाब में तैर रही है, मछली क्या कर रही है? मछली के बारे में कुछ जो बात कही जा रही है, वो होगा विधेय। क्योंकि कर्ता या फिर उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर मछली के विषय में क्या बात हो रही है? मछली तालाब में तैर रही है। क्या कर रही है? तालाब में तैर रही है। तो
तैर रही है होगा विधेय। अब देखिए और एक वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं। नरेश स्कूल हम लेंगे। नरेश स्कूल खाती है, खेल रहे, जाता है। देखिए यहाँ पर ये एक वाक्य निर्माण हुआ है। नरेश स्कूल जाता है। नरेश, यहाँ पर भी सेम वही बात, अभी नरेश के विषय में बात हो रही है तो नरेश क्या हो गया? कर्ता, यानी कि उद्देश्य। हाँ, और नरेश के विषय में क्या बात हो रही है? नरेश स्कूल जाता है। नरेश स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है ये क्या हो गया? विधेय, क्योंकि नरेश के विषय में, कर्ता के विषय में बात की जा रही है। कर्ता के विषय में जो बात की जा रही हो उसे विधेय कहते हैं, इसलिए स्कूल जाता है ये हो गया विधेय। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जाता है, खेल रहे हैं, खाती है, यह है क्रिया। ठीक है, क्या है? क्रिया, क्योंकि कुछ काम ये लोग कर रहे हैं। खाती है यानी कि खाना, ये क्रिया है। खेल रहे हैं यानी कि खेलना, ये क्रिया इसमें है, तो इसलिए ये होगी क्रिया। तो बच्चों वाक्य इस पाठ में हमने क्या देखा? वाक्य इस पाठ में हमने देखा कि वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। वर्णों के सही क्रम से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को सही क्रम में रखकर ही वाक्य बनाए जाते हैं। शब्दों का क्रम अगर उलट पुलट कर दिया, देखिए अगर इस वाक्य को इस तरह से हमने रखा कि स्कूल, देखिए स्कूल नरेश जाता है, तो कैसे लगेगा? उलट पुलट कर देंगे तो कैसे लगेगा? कुछ अर्थ इसका नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन शब्दों को सही क्रम में रखना ज़रूरी होता है। देखिए नरेश स्कूल जाता है, ये वाक्य हुआ सही। तो शब्दों को सही क्रम में रखकर ही वाक्य बनाए जाते हैं। इससे वाक्य का अर्थ समझने में हमें आसानी होती है। वाक्य के दो अंग हमने देखे, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, इसमें से उद्देश्य की व्याख्या हमने देखी कि वाक्य में जिसके विषय में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात की जाती है, उसे उद्देश्य या फिर कर्ता कहते हैं। और विधेय, विधेय की व्याख्या, विधेय की परिभाषा हमने देखी कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती हो उसे विधेय कहते हैं।